नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, यहां पे एक किचन बनाया जा रहा है और इस किचन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, ब्लंडर मिस्टेक किया जा रहा है। बहुत बड़ी गलती किचन के दृष्टिकोण से यहाँ पे हो रही है दोस्तों, क्योंकि किचन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से चीज़ों को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि बहुत ही कम एफर्ट में बहुत ही आरामदायक तरीके से दोस्तों खाना तैयार किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे किचन के साइज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही बता दूँ दोस्तों, इसका साइज़ जो है वो 8 फीट बाई 10 फीट का रखा गया है, जो कि एवरेज से ज़्यादा इसकी हाइट रखी गई है। मतलब साइज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डोर भी 3 फीट का रखा गया है, 7 फीट की लेंटल हाइट तक दोस्तों इसकी जो है वो हाइट है डोर की। यहाँ तक भी ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, वार्डरोब बनवाएंगे, कबर्ड बनवाएंगे, ये सब अलग चीज़ है, ठीक। स्लैब और साथ ही साथ जो सिंक का साइज़ है या फिर दोस्तों उसको देने का जो पोजीशन है ना, वो कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सिंक देने का जो सबसे बढ़िया जगह है ना, आप देख सकते हैं बीच में तो कभी नहीं सिंक देना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसको कैसे सुधारा जाएगा ना, ये भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन वगैरह या फिर दोस्तों वेंटिलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्लैब की चौड़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मोटाई में कोई दिक्कत नहीं है, स्लैब टॉप की जो हाइट है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे, आप या तो इस कॉर्नर पर दोस्तों और नहीं तो दोस्तों आप इस वाले सिंक को, जो कि 1.5 बाई 2 का आप जनरली लगा सकते हैं और 10 इंच इसकी डेप्थ रख सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें दोस्तों जो टैप लगेगा ना, जो नल लगेगा, वो कैसे लगाएंगे। अगर आपने बीच में दिया है खिड़की के पास दोस्तों, जो प्यूरीफायर के लिए जो आप पॉइंट देते हैं, जो गीजर लगाते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो पूरी तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन आपका फ्लॉप है। अब दोस्तों डिज़ाइनर से भी एक रिक्वेस्ट है ना, आप दोस्तों किसी के काम को अगर लेते हैं तो इतना गंदा तरीके से प्लान करने के लिए कोई आपको पैसे नहीं देता, ठीक है। कॉर्नर पे भी बेसन कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं किसी भी अपने दोस्तों ड्राइंग में जो है वो किचन का जो सिंक रहता है ना, हमेशा ऐसे जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल कम डिस्टर्बेंस हो ड्यू टू सिंक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पानी का काम होगा, दोनों साइड दोस्तों छींटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, दोस्तों इसी सिंक को अगर इस कॉर्नर पे दिया जाता, ये दोस्तों सिर्फ एक तरफ ही आपको डिस्टर्ब करता, ठीक है। और उसको भी दोस्तों पार्टीशन करके जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता था। अब दोस्तों आप देखेंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन था इस कॉर्नर पे, ठीक है। तो दोनों कॉर्नर को छोड़ करके दोस्तों बीच पे सिंक लगाना बहुत ही गलत आइडिया है। दोस्तों सिंक का जगह वो आगे वाला जगह परफेक्ट था, ठीक है, दूसरा नंबर पे। और फर्स्ट में दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी दोस्तों मैं इस वाले कॉर्नर को दूंगा। क्यों दूंगा ये आपको वीडियो में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों बीच में अगर आप बना रहे हैं ना, तो ये सिंक दोनों तरफ से दोस्तों जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अगर दोस्तों पार्टीशन भी अगर देना चाहे ना दोनों तरफ से, तो फिर वो लुक वाइज भी और साथ ही साथ दोस्तों यूज करने के लिए भी बड़ा बर्तन वगैरह कहीं से भी दोस्तों फिट इस वाले सिंक में नहीं हो पाएंगी अगर हम पार्टीशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और डिस्टर्बेंस तो आप देख ही सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके के काम में आप फंस गए ना, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो आपका किचन का एंट्री गेट है ना, यहाँ से दोस्तों एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट के ये जो बेसिन है ये बीच में ना होकर के दोस्तों आपको हमेशा दोस्तों एंट्री गेट के नज़दीक में जो है वो आपका सिंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर डाइनिंग एरिया से या फिर हॉल से दोस्तों अगर जूठा बर्तन आप ला रहे हैं ना, तो आपको दोस्तों कम एफर्ट में ही इस जगह पे दोस्तों सिंक रहेगा ना, तो आराम से आप बर्तन वगैरह को रख सकते हैं। उस कॉर्नर पे दोस्तों इसलिए सजेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरे किचन को लांघते हुए और भी व्यक्ति किचन में अगर काम कर रहा है दोस्तों, सबको डिस्टर्ब करते हुए आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जो है वो सिंक तक पहुँचना होगा। तो इसकी चौड़ाई 8 फीट और लंबाई 10 फीट रखी गई है, जो कि घर के साइज़ के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है दोस्तों। लेकिन चीज़ों को एडजस्ट भी उसी रेशियो में करना होता है दोस्तों। हमारा स्लैब टॉप जो है वो 2 फीट 10 इंच का होना चाहिए। और दोस्तों
स्लैब के नीचे फर्श के बीच में दोस्तों 28 इंच का जो है वो मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गैस सिलेंडर वगैरह रखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप दोस्तों एग्जॉस्ट फैन का ऑप्शन आप हमेशा रखें, चाहे आप किचन चिमनी लगवाने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस है ना, आप लोग दोस्तों किचन में स्विच बोर्ड को लेकर के परेशान रहते हैं, कहाँ पे स्विच बोर्ड लगाया जाए। तो दोस्तों आपका जो गेट है, आपका गेट 3 फीट का है, तो दोस्तों आप या तो इस साइड में स्विच बोर्ड एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अप्लायंस है, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे वो दोस्तों चिमनी हो, या फिर दोस्तों और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, हर चीज़ को दोस्तों स्विच की आवश्यकता होती है। तो 3 फीट यहाँ पे गेट अगर आ रहा है ना दोस्तों, तो इसके बाद में आपको स्विच लगाना चाहिए, ताकि अगर दोस्तों आप किचन के अंदर है, इसका मतलब गेट खुला हुआ है ना, तो उस समय आपका स्विच बोर्ड जो है वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों स्विच बोर्ड को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपके भी अगर प्लानर से या फिर दोस्तों मिस्त्री से इस तरीके के मिस्टेक्स हुई हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जब इस पे ग्रेनाइट लगाया जाएगा ना, इस पे ग्रेनाइट लगाया जाएगा दोस्तों, उस समय आप चाहें तो जो सिंक का जगह है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो आपका स्लैब का जो चौड़ाई है उसको भी आप दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट लगने के समय दोस्तों आपको ध्यान देनी होगी, अगर पहले से आपका गलती हो गया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहां मर्जी वहां दोस्तों सिंक को जो है वो नहीं लगा सकते हैं। एक उसका प्रॉपर जगह होता है और एक प्रॉपर दोस्तों इंटेंशन से जो है वो चीज़ों को प्लान किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जानकारी के लिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है दोस्तों, अब तो हमने हेल्पलाइन भी जारी कर दी है, वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।